नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मुगलसराय अपनी चुनावी चक्का लेकर पहुंचे हुए थे। एक स्कूल को देखकर रुक गए। हमने स्कूल के कैंपस में आकर बहुत सी चीज़ें देखी। बहुत अच्छा लगा कि टीचर जो हैं काफ़ी जागरूक नज़र आए, मैडम लोग क्लास में नज़र आई। ऐसा बड़ा कम होता है, जब हम स्कूलों में गए तो ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है। आप लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, आपके सहजाति लोगों की बुराई हो रही है। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने जागरूक हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आज उसी मंदिर में बैठकर टीचरों से बात करेंगे कि एक तरफ बताया जा रहा है कि 2 सालों के बीच बच्चों ने जो कुछ सीखा वो भूल गए हैं। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है, आप खुद सोचिए कि अगर आपका बच्चा एक क्लास में पढ़ता होगा, फर्स्ट क्लास में, तो 2 सालों में वो सेकंड या थर्ड में पहुंच गया, लेकिन उसकी शिक्षा वहीं पर है जहां से उसने शुरू किया था। तो ऐसे में आप लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को जो बीच का 2 साल है वो सब पढ़ाकर उसको तीसरी थर्ड क्लास का स्टूडेंट बनाना, उसको उतना पारंगत बनाना। और एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि बच्चों का दबाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। इसका कारण बताया जा रहा है कि कोविड लॉकडाउन की वजह से लोगों की आय में काफ़ी असर पड़ा है। तो 2 बोझ लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल को बेहतर बना रहे हैं। इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को सलाम। और आपने वो नींव रखी जिससे हमारा देश मजबूत बन रहा है। तो हम आपसे काफ़ी कुछ समझने आए हैं। ये जानना और समझना आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे भी, मुझे लगता है भारत के अमूमन बच्चे जो हैं अभी भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं। तो आपका स्वागत। अपना एक परिचय दीजिए और स्कूल का भी परिचय दे दीजिए थोड़ा। रमेश चंद्र यादव, प्रधानाध्यापक, कंपोजिट विद्यालय जगदीश सराय। क्या बदलाव, आप किस सन में इस स्कूल में आपने ज्वाइनिंग की और अभी कितने सालों से आप इस स्कूल में हैं? हम जुलाई 2014 से इस स्कूल में हैं। तो तब से और अब में क्या कुछ बदलाव देखा आपने इस स्कूल में? बहुत बदलाव आया। पहला चीज़ तो भौतिक जो था कायाकल्प के अंदर, जब इसको ग्राम पंचायतों से जोड़ दिया गया तो जो भौतिक सुविधाएं नहीं थी यहाँ पर, बहुत कम थी, उसमें बहुत सुधार आया है। मतलब भवन अब इतने सुंदर है कि बच्चों को हिचक फील नहीं होता है। मैं जब पढ़ती थी और रनिंग वाटर हुआ, पानी का, बिजली का व्यवस्था हुआ, इस सब में बहुत सुधार हुआ है। मैं अपना एक छोटा सा अपनी छोटी सी याददाश्त इसमें जोड़ रही हूँ। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। तो हम अपने स्कूल में जब जाते थे तो हमें बड़ा अजीब सा फील होता है कि प्राइवेट स्कूल के भवन इतने बड़े बड़े होते थे और हम लोग के बड़े अजीब से होते थे। तो जब उस स्कूल से निकलते थे तो ये देखते थे कि अगल बगल का कोई देख के ये ना जाने कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। एक बड़ा अजीब सा उस समय का माहौल भी था। तो ऐसे समय में, और अब तो थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने। जी जी जी। क्या कुछ बदला? मतलब बिल्डिंगें अच्छी बनी, बिल्डिंग बन गया। पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, नल जल आपूर्ति हो गई, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, हर कमरे में पंखा लग गया, कनेक्शन हो गया बिजली का, और चारों तरफ बाउंड्री बन गई है स्कूल में। खेल का सामान भी अब आने लगा, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हैं। खेल जी जी सब आ गया। और बहुत सारी किताबें, पुस्तकालय की भी व्यवस्था हो गई। विभाग से बहुत सारी किताबें मिली हुई हैं और उसके बच्चे पुस्तकालय में जाकर के पढ़ रहे हैं उसको। अच्छा, ऐसा लगता है कि आज भी मतलब आप लोग तो, मैडम लोग तो मिलती होंगी बच्चों से, बच्चों का ऐसा फील होता है क्या कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जैसे मेरे को हमेशा मेरी ज़िंदगी में मेरे को इस चीज़ से शिकायत रहेगी कि मुझे हमेशा फील होता है कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के निकली हूँ। हालांकि कोई दो राय नहीं है कि मैं अपने काम में बहुत पारंगत हूँ, आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन एक बच्चे के दिमाग में, जो वो छोटा सा मासूम सा बच्चा होता है, उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं और फिर वो हमेशा ही बैठी रहती हैं। बच्चों के दिमाग में ना तो किसी स्कूल में पढ़े, जब बड़े हो जाते हैं तब फीलिंग आती है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, प्राइमरी इंटर तक सब वो करके। अभी बच्चों को फीलिंग नहीं है वो। अब तो अच्छा, उनको ड्रेस भी मिल गया, जूता भी मिल गया, टाई मोजा सब पहन करके आ रहे हैं। अब कोई फीलिंग नहीं है उनके अंदर। एक तरफ महसूस होता मुझे कि वो बच्चे फील कर रहे हैं कि मैं सरकारी में। इस साल तो बहुत प्राइवेट के बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में। तो वो लोग भाव नहीं ना मारते हैं? नहीं, कोई भाव नहीं मारते। सब मिलजुल कर पढ़ रहे हैं, सब मिल के पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितने प्रतिशत बच्चों की बढ़ोतरी हुई इस बार? बताया जा रहा है कि कोविड लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूल में बच्चों का नामांकन बढ़ा है। पिछले वित्तीय सत्र में 260 बच्चे थे, अभी साल 280 हो गए हैं। 280 बच्चे, 20 बच्चों को बढ़ोतरी है पिछले साल के अपेक्षा से। क्या समस्या हो रही है? जैसे कि अब मैंने शुरुआत में भूमिका में ही बताया कि 2 साल बंद रहे स्कूल, तो आपने जो बच्चों को सिखाया वो तो भूल ही गए थे, ऊपर से वो प्रमोट हो गए। दिक्कत हो रही कि जो बच्चा कक्षा 1 2 साल पढ़ना चाहिए था, सीधे 3 में आ गया। अब उसको कक्षा 1 का भी, कक्षा 2 का भी और साथ में कक्षा 3 का भी लेके चलना है पढ़ाते समय उनको।
तो दिक्कत आ रही, सिखाने में दिक्कत हो रही, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि शुरुआत में नहीं सीख पाया वो जो चीज़ें सीखनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। तो काफ़ी मुश्किल हो रही है। जी, विभाग से मिला हुआ वर्कशीट वगैरह मिली हुई है, उसमें तीनों कक्षाओं का दिया हो। जैसे कक्षा 1 का जो है थोड़ा आसान है, वही चीज़ फिर कक्षा 2 में थोड़ा सा हार्ड होकर के आ जा रही, मतलब 1 का भी 2 में चला गया तो 1 वाला भी सीखे, 2 वाला भी सीखे, फिर वही चीज़ आगे बढ़ता जा रहा है। सब फिर रिलेटेड है इसमें पढ़ाने के लिए बच्चों को। मैडम आप कब ज्वाइनिंग की इस स्कूल में? यहाँ पे अगस्त 2006 में। 2006 में? अरे कितना साल हुआ फिर? 14 साल 15 साल हो गया, लगभग 21 चल रहा है। तो आप तो बहुत कुछ बदलते देखे होंगे इस स्कूल को। हाँ, मैं बहुत देखी हूँ। पहले बच्चे बहुत कम होते थे, पहली बात संख्या बढ़ गई है। दूसरी बात, पहले विद्यालय के रख रखाव के लिए धन कम आता था तो उस तरह की व्यवस्था थी। अब तो कंपोजिट ग्रांट आने लगा तो उससे विद्यालय में हर सुविधा को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बाद जैसा कि मास्टर साहब बताए हैं कि इसको जो है उससे जोड़ दिया गया कायाकल्प के अंतर्गत, तो अच्छी सफाई, अच्छी बिल्डिंग, हर कमरे में पंखा, लाइट, पानी, सबसे बड़ी बात तो पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई है। और इस लॉकडाउन के तहत और बहुत से प्राइवेट कॉलेजों से भी बच्चे टूट कर के आए हैं इधर, इसलिए नामांकन बढ़ा है और उसमें कम बच्चे हुआ करते थे। आज तो ये मैं क्या बोलूँ, ये गार्जियन की मजबूरी हुई कि वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं या कोई और कारण रहा होगा? गार्जियन की मजबूरी भी है और शौक भी है, दोनों बात है। पहले तो ये मजबूरी कि जो गरीब गार्जियन से उनके पास धन नहीं था तो वो मजबूर होके आए, और कुछ ऊंचे लोग हैं तो ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ा रहेगा तो हर टेस्ट में बैठ सकता है। और प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं बैठ पाते? नहीं बैठते हैं, जैसे हाँ नहीं बैठ पाते हैं। जैसे आपका ये होता है ना मैडम, अरे 9 दिन, अच्छा हुआ होगा दोनों हाँ, अच्छा ठीक है, तो ये हुआ। तो यही सब समस्या है। फिर यहाँ भी ड्रेस मिलने लगा, जूता मिलने लगा, मोजा मिलने लगा, टाई बेल्ट सब कुछ मिलने लगा। जैसे प्राइवेट में बच्चे जाते थे वैसे इसमें भी सरकारी में बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे को भी कोई फीलिंग नहीं होती है कि हम सरकारी स्कूल, पढ़ाई 8 घंटे चल ही रही है, 8 घंटे वाइज पढ़ाई होती है। तो इस बात को देखते हुए गार्जियन बच्चों को भेज रहे हैं। आप जब आई थी तब इतना आधुनिक नहीं था, अब तो आपको सब कुछ आधुनिक पढ़ाना पड़ता है। नहीं था, बच्चे बहुत कम जुलाई में आते थे, 1 महीना तो इंतजार करने में लग जाता था। लेकिन नया सेशन अब मार्च से चलने लगा, मार्च अप्रैल से नया एडमिशन होने लगा। आधुनिक व्यवस्था सेशन बदला तो वो जुलाई में इंतजार करने वाली बात खत्म हो गई। अब जो ही बच्चा मार्च परीक्षा दे करके उसमें जाता है तो जून की छुट्टी दूर रह जाती है, उसके पहले वो स्कूल आने लगता है, फिर वो रूटीन पकड़ लेता है, तो उस छुट्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जुलाई में सारे बच्चे रेगुलर रहते हैं। चाह रही हूँ ये नए आधुनिक बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोगों को किस तरीके की समस्या आ रही है? पता नहीं अब मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, पता नहीं आपको बुरा भी लगेगा। नहीं, शायद बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने स्मार्टफोन लिया होगा, उससे पहले कीपैड वाला चलाती होंगी। मजबूरी हो गई ऑनलाइन। ये इस पर ना इसको लेना मजबूरी है। और चलिए, मजबूरी नहीं है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए सब तरह से ये हमारे हित में ही है। इस पर की जा रहा है, इस पर गवर्नमेंट से भेजी जा रही है। बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से सब्जेक्ट के प्रश्न हैं, सारा कुछ मोबाइल में आ जाता है। तो जो बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनके तो मोबाइल पर ही भेज दिया जाता है, और नहीं तो क्लास में हल कराया जाता है। तो इससे बहुत विकास हुआ है। ये बोलूं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मैडम लोगों ने भी सीखा है ऑनलाइन। बहुत सी ऑनलाइन क्लास पता थी लोगों को कि कैसे ऑनलाइन क्लास चल रहा है, गूगल मीट में कैसे भेजना है ज्वाइन करने के लिए, सब आप लोग सीख रहे हैं। तो यही सब व्यवस्था बनी है, इसलिए हमारे बच्चे को ये फीलिंग नहीं होता है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, कि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। उसे ये फीलिंग नहीं होती है। वो अपने को गर्व महसूस करता है कि हम भी मोबाइल से पढ़ते हैं, है ना। तो लेकिन मैम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए, अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन करना इतना ही लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात होती तो ये 1 ही सालों में नहीं होती, ये पिछले कई सालों में बढ़ोतरी होती। आखिर क्या मैं मानूं कि लॉकडाउन के बाद आखिर क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी तो
प्रयास तो हम लोगों का पहले से ही था। हम लोग गांव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उसकी एक वजह लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ी तो आए, और दूसरी वजह है कि अब गार्जियंस या गांव के लोग को भी इस बात का पता लग गया है कि हमारे यहाँ काफ़ी वेल क्वालिफाइड टीचर्स आ रहे हैं। तो अब टीचर्स जब इस तरह के जब वो कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में, तो हमारे यहाँ बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से नए नवाचार से, नई खोज से और बच्चों को खिला करके सिखा के मतलब उनमें जूझने की अब क्षमता पैदा हो गई। और वो नए टीचर्स, पुराने के लिए हम शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन वो भी करते थे, उनका अपना एक तरीका था। लेकिन ये नए टीचर्स जो है बच्चों को गेम के माध्यम से या कोई भी समूह में बना करके बैठा करके ये इस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे बहुत मतलब बुक से थोड़ा सा हट करके काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो उनको सीखने में बहुत तेज़ गति से, ये ठीक है लॉकडाउन आया, लेकिन हमारी पढ़ाई जो 3 महीने इधर हम लोग मेहनत किए उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिखा। पहले तो इतना आधुनिक नहीं था, मैं भी वही पढ़ी हूँ जो किताबों से पढ़ाया जाए। डिजिटल तो अभी ये कोविड एक मौका है। हाँ नहीं, आप देखिए जो भी बिल्डिंग्स हमारे यहाँ टाइल्स लगे हुए हैं, फर्श अच्छे हैं, बच्चों को बेंच मिलने लगा। पहले बच्चे ज़मीन पे बैठते थे, पहले तो गार्जियन यही सोचते थे ज़मीन पे हमारा बच्चा जाके नहीं बैठेगा, लेकिन अब ऐसी सोच नहीं। अब हमारे यहाँ जूनियर में पूरे बच्चों को बेंच मिला हुआ है, सब टेबल पे बैठ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। पहले झोले का कपड़ा, अब तो बैग मिलता है, बच्चे बैग लेकर के आ रहे हैं, वेल यूनिफॉर्म, मतलब अच्छी तरह से आ रहे हैं बच्चे। तो कोई दिक्कत बच्चों को किसी तरह की महसूस नहीं हो रही और गार्जियन को भी नहीं। जो समझे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो इनको नहीं समझ है, वो खुद पढ़े लिखे नहीं, वो नहीं समझ पा रहे हैं सरकारी स्कूल की वैल्यू। नहीं तो ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। सरकारी स्कूल की मैडम, सरकारी स्कूल की छवियां ऐसी थी कि अब मतलब एक रिक्शा वाला, मैं किसी पे सवाल नहीं खड़ा करी, मैं बता रही हूँ कि जिनके पास जो थोड़ा भी आर्थिक रूप से मजबूत होते थे, वो चाहते थे कि मेरा बच्चा सरकारी से निकल के प्राइवेट में चला जाए, कैसे भी, भले वो एक रोटी कम खाते थे, लेकिन बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाते थे। आप तब से और अब में आप लोग क्या बदलाव देख रही हैं? सर बहुत बदलाव आया है मैम। मैं भी बेसिक स्कूल से ही पढ़ी हूँ, प्राइमरी से, और मैं आज जो इस जगह बैठी हूँ और आपको फेस कर रही हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप को कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और बेसिकली मैं प्राइमरी से हूँ। तो छोटे बच्चों को देखना, तो इंग्लिश मीडियम के जब बच्चों को देखते हैं हमारे बच्चे या गार्जियन जो भी हमारे हैं, तो वो उनको लगता है कि अरे वो इंग्लिश मीडियम जो बहुत वेल मेंटेन है। तो इस चीज़ों को हमने भी कवर किया है। हमने भी अपने बच्चों को छोटे छोटे वर्ड इंग्लिश के, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सिट डाउन, ये सब चीज़ सिखाए हैं। और ड्रेसअप होके आना, वेल मेंटेन होके आना, बच्चों के लिए क्लैप करना। तो जब बच्चे हमारे सब ठीक है, सीख रहे हैं, इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो जब ये बच्चे घर जाते हैं तब गार्जियंस को भी लगता है नहीं, जो बेसिक स्कूल है उसमें भी पढ़ाई हो रही है, टीचर अच्छे आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, क्लासरूम जो हमारे हैं वो प्रिंट रिच मटेरियल से भरे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से तरह तरह की ट्रेनिंग होती है, जिससे विद्यालय का परिवेश क्या है कि सीखना और सिखाना दोनों चीज़ें यहाँ होती हैं। तो कुछ बच्चों से हम भी सीखते हैं, बच्चों के तहत जो बदलाव हो रहे हैं उसमें हमको भी सीखना है। मोबाइल के थ्रू कैसे पढ़ाना है, क्लासरूम कैसे अटेंड करना है। कितना चैलेंजेस रहा आप लोगों के लिए ये कोविड में? क्योंकि मैं देख रही थी कि आप लोगों को घर से बैठकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना था। कैसे, मतलब नेटवर्क का इशू, गांव है, ये भी बहुत शहर नहीं है, तो किस किस तरीके की समस्या आप लोग फेस कर रही थी, उसको कैसे हैंडल कर रही थी? मैम हम लोगों ने क्या किया था कि एक मोहल्ला क्लास बनाया हुआ था। अच्छा। जब नेटवर्क इशू आता है तो हमने डिसाइड किया सब लोगों ने मिलके कि भाई बच्चे तो स्कूल में आ नहीं सकते, तो सभी टीचरों ने डे टू डे अपना टर्न बना लिया। 2-3 टीचर मिलके गांव में जाते थे विजिट करके। 1-2 प्लेस हमने ऐसा बना लिया जहाँ इकट्ठे हो सकते, जैसे वहाँ मंदिर है एक हमारे जगदीशसराय गांव में, वहाँ पे एक लोग का मकान है, वहाँ थोड़ा सा स्पेस है सामने, तो वहाँ हमको थोड़ी जगह मिल जाती थी। तो हम 1-2 टीचर पर डे 1 घंटे 2 घंटे जा करके वहाँ आसपास के जितने बच्चे रहते थे उनको इकट्ठा करके वो चीज़ें सिखाते थे, ताकि बच्चे वो छुट्टियों में भूल ना जाए। कोविड का डर तो सबको था, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजर, मास्क, ये सब चीज़ें लेकर के डिस्टेंस में बच्चों को बैठा के हमने बहुत कोशिश की कि बच्चे हमारे वीक ना हो, और उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। अभी क्या कुछ बदलाव कर दिया जाए कि ये स्कूल और भी सुंदर लगे? इस मंदिर में
सभी गार्जियन अपने बच्चों को भेजना पसंद करें? पहली चीज़ ये है, सुरक्षा की प्रबंध कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे स्कूल जैसे 3 बजे या 3:30 बजे 4 बजे बंद हो गया, बच्चे आकर के सब बाहरी खेलते हैं तो नुकसान हो जाता है। जो कुछ हम लोग बनाते हैं, बहुत सारा हम लोगों ने पेड़ पौधे यहाँ लगाया, लेकिन एक भी आज की डेट में बचा नहीं, एक बरगद छोड़ करके। एक पड़ी थी बाजार लगता है। जी ये भी सब पड़ी रहती है, कभी कभी यहाँ मिलने हो जाती है। टंकी है, लोग टंकी में भी देखते हैं, बाहर से लेकर फेंक देते हैं। एक सुरक्षा की कोई व्यवस्था हो, न रेगुलर हो, बीच बीच में ये पुलिस वाले अगर खाली एक चक्कर मार दें यहाँ करके सुबह शाम कभी कभार, तो उतने से बहुत सहूलियत मिल जाएगी। मतलब आपको लगता है कि थोड़ा अगर प्रशासन थोड़ा इस चीज़ को लेके जागरूक हो जाए तो स्कूलों का देख रेख अच्छा हो जाएगा। हमने तो ऐसी कई स्टोरी की कि जो मंदिर है जहाँ पर बच्चे सीखने और पढ़ने आ रहे हैं, वहाँ पे दारू के ब्रांड देखने को उनको मिल रहे हैं, फला ब्रांड के फला चीज़ें। तो वहाँ से बच्चे जो निकलेंगे वो क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे कि ये भी चीज़ें समाज में है, अस्तित्व रखती हैं, तो ये मानते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा था यहाँ, लेकिन अब बहुत कम हो गया, क्योंकि ग्राम प्रधान के माध्यम से या गांव के माध्यम से समझाया गया, साफ सफाई हो जाती है। अगर ये मतलब इसे सफाई कर्मी आ जाए हैं, ये अगर रेगुलर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था जाए। और सबसे ज़्यादा सुरक्षा की सुरक्षा का, क्योंकि इतना अगर पेड़ पौधे यहाँ लगे थे तो पूरा फील्ड भर गया होता अगर पेड़ पौधे लगा होता है। खेल के भी बहुत सारे उधर लगे हो, झूला उला, आज की डेट में एक भी नहीं बचे हुए। हम तो देखें सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए कोई, न परमानेंट हो, एक लोग आके देखा करें। अभी हमारे महानिदेशक महोदय थे तो एक व्यवस्था कर रहे थे 6,000 या 4,000 पर मंथ के हिसाब से मानदेय पे सुरक्षा के लिए, और कोई जो काम हो यहाँ करने के लिए। फिलहाल भी पेंडिंग है, वो नहीं हो पाया है वो। लेकिन अगर दोनों स्कूल की तुलना की जाए तो आप लोग किसको अच्छा मानेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट में? मुस्कुराहट मैम की बता रही है, मैम के बच्चे प्राइवेट में जाते हैं भी। ऐसा है कि देखिए, स्कूल सारे अच्छे होते हैं, सब जगह शिक्षा मिलती है। वो गार्जियंस की सोच है, वो जिसको चाहे अच्छा समझ लें या नहीं समझें, आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं। लेकिन आप जब भी कंपेयर करेंगे प्राइवेट स्कूल के टीचर से और सरकारी स्कूल के, तो सक्षम होते हैं, उसमें कोई टीचर्स जो है, और हमारे यहाँ की एजुकेशन भी उनसे भी कंपैरेटिवली फ़र्क है। और हमारा बोर्ड और उनका, अब अगर ICSE का बोर्ड है तो बेसिक शिक्षा परिषद की जो बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी में NCERT वगैरह की अब आने लगी है, जिससे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो कंपेयर क्या किया जाए, शिक्षा बच्चे में अभी एक क्लास में ही आप ले लीजिए तो हर स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं 100% आप नहीं पाते हैं, 80% अगर हमारी बातों को सीख लेते हैं तुरंत, तो 10% को तो थोड़ा समय लगता है ना। तो आप कंपेयर ना करें। मानो कि जो इकोनॉमिकली कमजोर लोग हैं वही लोग अभी भी प्राइवेट नहीं, इसमें थोड़ा सा गार्जियन का सपोर्ट अगर हो, गार्जियन सपोर्ट करें तो हमारे 100% बच्चे उनसे कंपेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। और आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके गार्जियंस 100% उनकी अटेंडेंस कराते हैं, डेली स्कूल भेजते हैं, वहाँ उनको पैसा देना पड़ता है। उनकी बुक्स, उनकी कॉपी, उनका पेन, सारी चीज़ अवेलेबल करा देंगे। लेकिन अगर वही सरकारी स्कूल में है तो हम लोग को खुद से बच्चों को कॉपी और पेन देना पड़ता है। बेटा तुम इस कॉपी हमसे कॉपी पेन ले लो और तुम लिखो पढ़ो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस अगर जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, हमारा सरकारी स्कूल प्राइवेट से बहुत आगे होगा। यूपी बोर्ड माना जाता है कि हिंदी पे ज़्यादा जोर डालता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि 10th क्लास में सबसे ज़्यादा फेल हुए हिंदी के बच्चे हैं। ऐसा होता है ना, कारण क्या होता है इनके पीछे? अगर हम लोग ये बोलें कि अगर आप लोगों की शिक्षा की बात की जाए तो आप लोग इतना ज़्यादा एजुकेशन लेने के बाद, इतना पेपर क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर आते हैं, लेकिन बच्चे को जब हिंदी में जब फेल होने लगे तो फिर सवाल क्या किया जाए, किससे पूछा जाए? हाँ, आपका एक सवाल बनता है, क्योंकि आज के माहौल में जानती हैं जो चीज़ें हैं, बच्चों को हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में रुझान है। आप देखेंगे वो इंग्लिश जल्दी कवर कर लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ समझ में आता। वो जो मतलब मॉडर्न ज़माने में इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं, वो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश मोबाइल में भी ज़्यादा यूज़ करना, कंप्यूटर वगैरह। तो ठीक है, बेस हमारा हिंदी है, उस पर उनको फोकस करना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ बदल जाएगा। और बच्चे हमारे मतलब जो अमेरिका से कंपैरिजन करना होगा तो हमारा इंडिया भी वही चलेगा। ये तो कहने की बात हो गई मैम। पहले जो सरकारी स्कूल हुआ करते, जैसे हमारे बाबा दादा लोग 8th क्लास में इतना कुछ सीख जाते थे जितना हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं सोचते। तो पहले की शिक्षा से अब काफ़ी ख़राब हुआ है, आप मानिए तो अब फिर आप कह रही हैं कि हम अच्छा कर लेंगे।
तो क्या हुआ कि पहले जो एजुकेशन था जो इतना अच्छा था, जिस पे हम गर्व महसूस करते थे। मेरी दादी तो मुझे लगता है 5th पढ़ी हैं और रामायण की चौपाई ऐसे पढ़ती हैं, मैं खुद नहीं पढ़ पाती हूँ, इतने फराटेदार से वो पढ़ती हैं। और उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की हूँ, पत्रकारिता की भी पढ़ाई की हूँ, फिर भी मैं बोलूँ कि मैं उनसे कम पढ़ी लिखी हूँ जिस तरीके से वो पढ़ती हैं। तो उस समय प्राइमरी स्कूल और जो सरकारी स्कूल थे वो काफ़ी अच्छे थे उस समय, मतलब मैं कहूँ कि वो स्वर्णिम इतिहास था उस समय एक, और अब हमने उसको खो दिया। कारण क्या रहा? उसका कारण देखिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, अब टीचर्स जो है बच्चों को फेल नहीं करते। अगर बच्चा कमज़ोर है तो हम उसको उस क्लास में रोक लें, उसको फिर से तैयार करें, तो ऐसा नहीं है। हम बाउंड हैं कि उनको प्रमोट करेंगे। तो वो अगर कमज़ोर है तो फिर कमज़ोरी उनकी बढ़ती जाती है। अगर ये हम उनको रोकने के लिए हमारे पास मौका मिल जाए तो हम उनकी तैयारी कर लें, या मतलब अब 2 साल में है, कुछ बच्चे तो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए थोड़ी समस्या बन रही है। लेकिन जब हमको क्लास प्रमोट करना होगा तो हम उनको प्रमोट कर देंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है, प्रेरणा लक्ष्य है, अगर जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य में अगर वो वीक है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। रिमीडियल क्लासेस चलाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक प्रयास तो रहेगा ही। मतलब आप मानती हैं कि ये भी एक योजना जो बनी वो एक तरीके से बच्चों के लिए ही बेकार है? जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं उनको भी आगे की, मतलब आप मान लीजिए कि उनकी हड्डियां मजबूत हैं और उनको कमज़ोर है और उनको जंग पे उतार दिया जा रहा है, उनको रोक के उनको बीच में थोड़ी सी, जब बीच की शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई थी। लेकिन इस समय जो है, जो तत्काल में जो प्रयास चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो योजनाएं बनाई गई हैं और जो हमारे पढ़ाने का, जो हम लोगों को जिस तरह से ट्रेन किया जाएगा, क्या कुछ नया आया है? अब हम लोगों के लिए रिमीडियल क्लासेस चलाने, जैसे बच्चे जो कमज़ोर थे उनको हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, अलग से पढ़ाते हैं। क्लास स्कूल की टाइमिंग खत्म होने के बाद? नहीं, टाइमिंग में ही उसी में ही बच्चों को समझ नहीं आता है, लेकिन हम उनको मतलब टारगेट कर लेते हैं कि ये बच्चा हमारे टारगेट को नहीं पहुंच रहा है, तो फिर उनको इकट्ठा करके मतलब उसी क्लास में चलते चलते हम उनको उस तरह से सिखा रहे हैं कि वो उनके साथ बराबर में हो जाएं। हमारा पूरा प्रयास है और हम सफल भी होंगे। जो नई तकनीकी लागू हुई, जैसे कि आप लोगों को भी अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन लगाना था, इसके लिए भी कई लोग कहने लगे कि स्मार्टफोन ही नहीं है, कैसे करें। इसको लेके भी कई समय तक सोशल मीडिया पर बवाल चलता रहा। तो आप लोग इस चुनौती को कैसे देख रही हैं? आगे आने वाले समय में ये चुनौती, देखिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी उसको तो हमको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, उसमें तो हम पीछे भाग नहीं सकते। लेकिन हमें सब समय स्कूल आना है और समय से जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। था ना वो जिसमें बच्चों की फोटो भी देनी थी, टीचर्स की भी प्रेयर, अटेंडेंस, सारे सब चीज ऑनलाइन सब दिखा कर। नेट वगैरह सही था कि आप? नहीं, यहाँ तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग कभी कभी ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग होती रहती है, कभी कभी नेट गायब हो जाता है, पता चलता है कैमरे से हम लोग गायब हो गए। तो ये सब दिक्कत, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम। तो ऑनलाइन क्लासेस में कैसे किया आप लोगों ने? ऑनलाइन में थोड़ी समस्या थी। देखिए लॉकडाउन था, लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो नेट पैक भराना मुश्किल था। और जानते हैं कुछ मजदूर तबके के लोग बच्चों को मोबाइल देते नहीं थे, उनके पास खुद नहीं था, या तो था नहीं या वो बच्चों को दे नहीं पा रहे थे। तो बहुत सारी समस्या थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ग्रुप बनाया, बच्चों का है क्लास का ग्रुप बना, और बच्चों का जो मैटर था पढ़ने का उनको उनके वहाँ तक भेजने की कोशिश अभी भी है। क्विज़ कराते हैं बच्चों को, बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, कहानियाँ हैं, सब कुछ हम लोग मोबाइल पे डालते हैं। अब गार्जियंस का जितना सपोर्ट मिलता है उतना बच्चे जानते हैं। और कुछ बच्चे भी इस तरह के हैं कि वो मोबाइल पाते ही गेम शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी गार्जियन को बहाना मिल जाता है। ये हमारे मंदिर बदल रहे हैं, हम और बेहतर कर रहे हैं। इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले लड़कियों की प्रतिशत स्कूलों में बहुत कम होती थी, और आज लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। कई ऐसे स्कूलों में देखा है जहां लड़कियों का प्रतिशत ज़्यादा होता है और लड़कों का कम। आपके यहाँ रेशियो क्या है? नहीं, हमारे यहाँ लगभग बराबर चल रहा है, क्योंकि जूनियर में अगर 53 लड़के हैं तो 55 लड़कियां हैं, तो लड़कियां ज़्यादा हैं। हाँ। जब आप आई थी तब लड़कियां कम। आपकी ज्वाइनिंग इस स्कूल में कब हुई? हमारी ज्वाइनिंग 2015 की है। तब कितनी लड़कियां हुई होंगी? तब से तो ज़्यादा ही हुई होंगी। हाँ, उस टाइम से हमारे यहाँ बच्चे भी बढ़ गए। उस टाइम 68-70 बच्चे होते थे, आज हमारे 100 अबव हैं बच्चे। तो बच्चे पहले ना गार्जियन भी नहीं भेजते थे बच्चों को स्कूल। जैसे जो
जो किसान है वो जब खेती नहीं, किसानी का अभी समय भी आता देखिए था तो थोड़ी समस्या फसल कटने के टाइम अब नहीं आते। बच्चे कम रहेंगे। वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वहाँ हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। वो 2-4 दिन की छुट्टी ही लेकर के चले जाते हैं। ये है अभी भी। हाँ, अभी थोड़ी समस्या है। गार्जियन का सपोर्ट मिल जाए तो फिर प्राइवेट से सरकारी स्कूल कभी पीछे नहीं होगा, आगे ही हो जाएगा। स्कूल बदल रहे हैं, थोड़ा प्रयास हम करेंगे, थोड़ा मैडम और सर मिलकर स्कूल को और भी बेहतर बनाएंगे और फिर हमारे समाज के, हमारे देश के बच्चे देश में नहीं विदेशों में भी नाम करेंगे और कर भी रहे हैं। मैंने तो कई कहानियां आपके साथ साझा की, आगे भी करती रहूंगी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।